पति पत्नी का जो रिश्ता होता है भरोसे पर टिका होता है, लेकिन पति ही कुछ ऐसा कर दे जिससे पत्नी की जान पर बना आए और पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो क्या होगा। जो कि ऐसे ही एक पति जो कि अपने कई दोस्तों के साथ शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी के रूम में जाता है, जिस रूम में पत्नी लेटी हुई थी। वह अंदर जाता है, उसके सारे दोस्त उस रूम में चले जाते हैं और उस दरवाजे को लॉक कर लिया जाता है। फिर जो होता है और वह सीधे वह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वह पत्नी जो होती है वह भगवान से दुआ करने लगती है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना औरंगाबाद की है, जहां पर एक धनंजय नाम का व्यक्ति अपनी बेटी स्वीटी के लिए एक लड़का की तलाश में रहते हैं। वह कई गांव जाते हैं, कई शहर जाते हैं और उन्हें कोई लड़का नजर नहीं आ रहा था जो कि उनकी बेटी के लायक हो। वह कई गांव घूमते हैं, उनकी पैरों की चप्पल घिस जाती है, लेकिन उनकी बेटी के लिए एक अच्छा सा जो कि लड़का नहीं मिल रहा होता है। स्वीटी के पिता का एक होटल था, उस होटल में एक व्यक्ति जो कि अक्सर चाय पीने आया करता था। वह व्यक्ति एक दिन जो कि सुबह सुबह चाय पीने के लिए आया हुआ था, देखता है कि जो स्वीटी के पिता हैं वह बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। वह व्यक्ति स्वीटी के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो क्या हुआ है जो आज कल बहुत ही ज़्यादा आप उदास लग रहे हो। वह जो स्वीटी के पिता होते हैं वह कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिल रहा है, जो मैं कई जगह घूम चुका हूँ, लेकिन मेरी बेटी के अनुसार कोई लड़का नज़र नहीं आ रहा है। जो वह व्यक्ति था वह बताता है कि आप मेरे नज़र में एक लड़का है जो कि वह कई गाड़ियों का मालिक है, उसके कई जो कि गाड़ियाँ चलती है, जो कि छोटी छोटी वह एजेंसी चलाता है। वह लड़का जो कि अभी कुंवारा है, वह शादी करने के लिए वह भी एक अच्छी लड़की की तलाश में है। स्वीटी के जो पिता होते हैं वह कहते हैं मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं, जो आप बात चलाओ, जब मैं उससे शादी अपनी बेटी का करा दूंगा। स्वीटी के पिता और वह जो व्यक्ति था उसके लड़के के पास जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, उसके घर वालों से मिलते हैं और रिश्ते तय कर लिए जाते हैं। रिश्ता तय हो जाता है और फिर बात होती है दहेज की, जिसमें 14 लाख रुपए और एक जो कि स्विफ्ट कार मांगी जाती है। उसके पिता जो होते हैं वह उस टाइम जो कि गच लेते हैं, क्योंकि लड़का बहुत ही अच्छा था और देखने में भी हैंडसम था, इसलिए वह अपनी बेटी का जो कि जिस तरह का लड़का वह ढूंढ रहे होते हैं वह उस लड़का में सारी चीज़ें खूबियां नजर आ रही थी। उस इन दोनों का रिश्ता तय कर लिया जाता है और जो स्वीटी के पिता होते हैं वह किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर लेते हैं और सारे जितने भी पैसे जो कि वहाँ पर गच्छे हुए थे वह सारे पैसे उस लड़के के गार्जियन को दे देते हैं। उस पैसे को दे देने के बाद गाड़ी की बात आती है, तो गाड़ी जो स्वीटी के पिता होते हैं वो कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद या शादी के दिन ही आपको वह गाड़ी स्विफ्ट मिल जाएगी, कि आप चिंता ना कीजिए। उधर वाले जो बार बार यही चीज़ डिमांड कर रहे थे, लेकिन दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था और शादी का दिन भी आ जाता है, शादी भी हो जाती है। उस दिन भी उसके पिता जो स्वीटी के पिता होते हैं वह कहते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही जो कि मैंने बुक करा दी है तो गाड़ी आपको मिल जाएगी। शादी संपन्न हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दुल्हन जो होती है स्वीटी, वह दूल्हा जो कि उसे लेकर सीधे अपने घर चले जाता है और उसके पिता जो होते हैं वह अपने घर चले आते हैं। दुल्हन वहां पर पहुंच चुकी होती है, दुल्हन जो कि अपने रूम में इंतजार कर रही होती है और वह जो लड़का था वो स्वीटी के पिता से बार बातें किए जा रहा था कि ये गाड़ी जब तक आप हमें नहीं दोगे तब तक मैं आपकी बेटी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बातें स्वीटी के पिता सुनते हैं तो वह उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहते हैं कि आपको गाड़ी मिल जाएगी जो मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ न दे। आप अपना रिश्ता आगे बढ़ाइए और इस गाड़ी की चिंता न कीजिए, जो कि आपको गाड़ी बहुत ही जल्द मिल जाएगी। वो लड़का जो कि उस फोन को रखता है और सीधे अपनी पत्नी के रूम में आता है, दरवाजे को लॉक कर वह जो हो रीति रिवाज होते हैं वह सारी चीज़ें वह उस रूम में अपनी पत्नी के साथ करता है। अगली सुबह होता है और ऐसे ही कई सुबह गुजर जाते हैं वह, लेकिन गाड़ी की मांग उधर से खत्म नहीं हो रही थी और इधर से स्वीटी के पिता जो कि गाड़ी को देने से बार बार टाइम लेते हुए जा रहे थे कि आज गाड़ी देंगे, कल गाड़ी देंगे, इस तरह की बातें वो करते हुए जा रहे थे। दिन ऐसे ही गुजरता हुआ जा रहा था। 4 महीने गुजर गए। 4 महीने गुजर जाने के बाद धीरे धीरे स्वीटी को जो थे वह घर वाले सभी तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि अपनी पिता से वह गाड़ी को जो कि जल्दी से मंगा ले। लेकिन वह जो बेटी थी स्वीटी, वो अपने पिता को समझ रही थी कि उनके पास अभी उतने पैसे नहीं है जो कि वह गाड़ी दे। वह तलाश में है कि उन्हें पैसा कभी आएगा जो कि पीएफ है वह मिल जाएगा
तब उन्हें वह गाड़ी स्विफ्ट खरीद कर उसके पति को वह दे देंगे। वो अपने पिता से बात नहीं कर रही थी और घर वाले जो थे बार बार उसे जो कि टॉर्चर करते हुए जा रहे थे। जो कि दिन ऐसे ही गुजरता हुआ जा रहा था। जो स्वीटी का जो पति था वह अपने ससुराल फ़ोन करता है और स्वीटी के पिता के पास और कहता है कि अगर आप आज गाड़ी नहीं दोगे तो आप अपनी बेटी को ले जाओ, या फिर अपनी बेटी को 10 मिनट के अंदर में आ जाते हो तो बचा लो। स्वीटी को पिता जो होते हैं ये बातें सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह तुरंत कई घर वालों को बताते हैं कि इस तरह का बात है, जो उन्होंने धमकी दी है कि अगर 10 मिनट के अंदर हमें गाड़ी नहीं मिली तो आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा लो। इस तरह की बातें दामाद जी कर रहे हैं, जो जल्दी से चलो, जो कि स्वीटी के ससुराल जाना है। वह कई घर वालों को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब वह ससुराल आते हैं तो जो स्वीटी के तो देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर स्वीटी नहीं है और वहाँ पर कई चीज़ें हैं उस रूम में, जो कि आग जल रही है। ये वहाँ के कई लोगों से स्वीटी के पिता जो होते हैं पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो वहाँ के कई लोग बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ बहुत ही बुरा अन्याय हुआ है, जो आप जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। स्वीटी के जो पिता होते हैं वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आती है और स्वीटी के हस्बैंड को ढूंढना शुरू कर देती है। कई जगहों से उन्हें पता चलता है कि जो कि स्वीटी और उसका पति और उसका कई दोस्त है, जो कि एक गाड़ी को लेकर वह किसी रोड के माध्यम से वह निकला हुआ है। पुलिस उस रोड के माध्यम से ढूंढती हुई जा रही थी और कहीं जाकर एक होटल के किनारे वह गाड़ी लगाकर स्वीटी का जो पति था वह वहाँ पर उसके अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वह देखता है कि एक जीप पुलिस से जो कि उसके पास आ रही है, तो तुरंत वो जो वहाँ से होटल के पास से उठते हैं, जो वहाँ बिना बिना पैसे दिए हुए और उस गाड़ी में बैठते हैं और चालू कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। 5 घंटे तक करीब उस गाड़ी को जो कि रोड पर दौड़ाई जाती है। पुलिस पीछा करती हुई जा रही थी और एक जगह जो कि जाती है और उस गाड़ी को साइड में जंगल में लगा दिया जाता है और स्वीटी को लेकर तुरंत नदी में छिपाने के लिए उसका पति पहुंच जाता है। वहां पर भी पुलिस की सायरन सुनाई देती है तो तुरंत स्वीटी को वह सभी दोस्त मिलकर उठाते हैं और फिर से उस गाड़ी में जो कि रखते हैं और फिर से वहां से चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते जाते हैं और कई जगहों से पार होकर वो एक हॉस्पिटल में, जब उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है कि अब वह पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी, उसे ले जाकर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराकर वहाँ से सभी फरार हो जाते हैं। पुलिस उस गाड़ी को पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर स्वीटी को भर्ती कराया गया था। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद स्वीटी का अच्छी तरीके से पुलिस इलाज करवाती है। इलाज हो जाने के बाद इधर पुलिस तलाश कर रही थी उसके पति या उसके दोस्तों की, लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे होते हैं। स्वीटी की जो कि हालत सही होती है, वह पुलिस को बताने लायक हो जाती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। पुलिस से सारी चीज़ें पूछती है कि आखिर उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, आखिर तुम बताओ। तो वह स्वीटी जो होती है वह बताना शुरू करती है कि 16 नवंबर 2022 की रात को मेरे पति और उसके कई जो दोस्त थे वह पार्टी मना रहे होते हैं। उसी पार्टी में मुझे बुलाकर जो कि जलील किया जाता है। बार बार मुझसे कहा जाता है कि अपने पिता के पास कॉल लगाओ और जल्दी से स्विफ्ट गाड़ी जो कि सुबह तक मेरे घर के गेट पर लगी रहनी चाहिए। मैं वहाँ पर मना कर देती हूँ कि जो बात करनी है जो कि कल सुबह करना, जिस टाइम तुम्हें होश आ जाएगा, तुम शराब के नशे में नहीं रहोगे, उस टाइम मुझे बात करना, लेकिन अभी ये सब चीज़ें बात मत करो। मैं इतना ही बोलती हूँ कि मेरे पति जो होते हैं वह मेरे से गुस्सा हो जाते हैं और मेरे हाथों को पकड़कर वह सीधे मेरे बेडरूम में लाते हैं और रूम में लाकर वह बाहर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। मैं अंदर रोती हुई रहती हूँ और मेरे पति जो कि अपने दोस्तों के साथ जो कि शराब पी रहे होते हैं और काफ़ी देर बीत जाता है, रात के करीब 2 बज जाते हैं। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और सभी दोस्त और मेरा पति जो कि उस रूम में जो कि आते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, जो कि इन सभी को मेरे पति जो कि हैं इस रूम में क्यों लाए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने पिता के पास जो कि कॉल लगाती हूँ रात के 2 बजे और जो कि मेरा पति जो होता है वह मोबाइल को छीनता है और पिता को कहता है कि अपनी बेटी को 10 मिनट के अंदर में आ जाओगे तो बचा लोगे, वरना तुम्हारी बेटी दुनिया को छोड़ देगी। इतना कहने के बाद वह फ़ोन को वह जो कि मेरा पति होता है वह फेंक देता है। पति के दोस्तों में से एक व्यक्ति जो कि अपने हाथों में एक जो कि पेट्रोल से भरा हुआ बोतल लेकर आता है और मेरे ऊपर छिड़कना शुरू कर देता है। सभी लोग जो थे वहाँ पर ठहाके लगा रहे थे। मैं रोती हुई रहती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं और मेरे पति अपने पॉकेट से लाइटर निकालते हैं और लाइटर जलाकर मेरे ऊपर जो कि डाल देते हैं।
मैं वहाँ पर चिल्लाती रहती हूँ, छटपटाती रहती हूँ, वह सभी जो कि रूम से बाहर चले जाते हैं और इधर से किसी तरह से मैं वहाँ से अपने जो कि बेड पर, कभी ज़मीन पर लेटती हुई अपनी जान को बचाने की कोशिश करती हूँ। जब ये आग बुझ जाती है, मैं बाहर निकलती हूँ और भागने लगती हूँ। उतने में ही मेरा पति जो होता है, मुझे गाड़ी में बैठाकर इधर-उधर भगाते रहते, मुझे ज़रा-सा भी होश नहीं रहता कि मेरा पति जो है वह कहाँ ले जा रहा है। जब मुझे होश आती है तब मैं पाती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और आप लोग जो कि हैं मेरे सामने हैं। पुलिस स्वीटी का बयान नोट करती है और स्वीटी के पति को ढूँढना शुरू करती है कि 1-2 दिन बीत जाने के बाद स्वीटी का पति और उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कई मामले आते हैं जो कि दहेज के चलते बहू को वही तंग किया जाता है, उसके जान पर बनाती है और लेकिन वह उफ तक नहीं करती है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और आपकी बेटी जिस तरह से है, अपनी बहू को भी वही भी अपनी बेटी की तरह रखें और दहेज और के मामले से हमेशा दूरी बना दें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।